तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकामे का किल, एक ऐसा एनिमे जो कि काफ़ी डार्क है और पर्सनली मुझे ये एनिमे पसंद है और तुम्हें भी ये बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और ये डार्क एनिमे अपने दोस्त को शेयर करना मत भूलना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारी स्टोरी स्टार्ट होती है घोड़ा गाड़ी से, जिसमें दो लोग कहीं जा रहे होते हैं। तभी जमीन में से एक ड्रैगन जैसा मॉन्स्टर उन लोगों पे अटैक कर देता है और तभी एक लड़का अपनी स्वॉर्ड से उस मॉन्स्टर के हाथ को काट देता है। और ये लड़का हमारा एनिमे का प्रोटैगनिस्ट है, जिसका नाम है तात्सुमी, जो कि उस मॉन्स्टर को देखकर बोलता है ये फर्स्ट क्लास डेंजर बीस्ट है। आखिरकार उसे एक बराबरी का अपोनेंट मिल ही गया। अब वो मॉन्स्टर तात्सुमी पे अटैक कर देता है, लेकिन तात्सुमी उससे बच जाता है और उस मॉन्स्टर पे एक बड़ा ही खतरनाक हमला करता है, जिससे वो मॉन्स्टर पूरी तरीके से खत्म हो जाता है। फिर वो दोनों लोग तात्सुमी के पास आते हैं और बोलते हैं ये काफी कमाल है, तुमने अकेले ही एक मॉन्स्टर को हरा दिया। जिसका जवाब तात्सुमी बहुत खुश होकर देता है कि ये काम मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। और वो अपना नाम बताता है कि मेरा नाम तात्सुमी है और ये बहुत ही जल्द फेमस होने वाला है इंपीरियल कैपिटल के अंदर, तो इसको भूल मत जाना। जिसका जवाब उन दोनों लोगों में से एक थोड़ा सीरियस होकर देता है, अच्छा तुम अपना नाम बनाना चाहते हो इंपीरियल कैपिटल के अंदर। तात्सुमी कहता है हाँ, आखिर हर एक अलग कंट्री से आए लड़के का यही सपना होता है। फिर वो आदमी तात्सुमी को बताता है जैसा तुम सोच रहे हो इंपीरियल कैपिटल वैसा बिल्कुल भी नहीं है, खासकर तुम्हारे जैसे इच्छा रखने वाले के लिए। वो तात्सुमी को समझाने लगता है बेशक इंपीरियल कैपिटल में लोग रहते हैं, पर वहाँ एक बाहर की दुनिया से भी ज्यादा बुरा मॉन्स्टर रहता है। तात्सुमी पूछता है तो क्या सच में वहाँ पर भी मॉन्स्टर है? जिसका रिप्लाई वो आदमी देता है कि ऐसा नहीं है, पर वहाँ पर इंसान रहते हैं जिनका दिल मॉन्स्टर से भी ज्यादा बुरा है और कैपिटल पूरी तरीके से वैसे लोगों से ही भरा हुआ है। और ये सुनने के बाद तात्सुमी थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है ये बात बताने के लिए शुक्रिया, पर वो अब वापस नहीं मुड़ सकता और कहता है कि वो इंपीरियल कैपिटल जाएगा जिससे वो अपने विलेज को बचा सके। इसके बाद एक स्टोरी स्टार्ट होती है जिसमें बताया जाता है कि इंसान कैसे बुरे बन गए, जिसकी वजह से दूसरे विलेज एक एक करके बर्बाद होने लगे। यहाँ तक कि इंपीरियल कैपिटल जैसी जगह पे भी करप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया था और वो जगह किसी नरक से कम नहीं थी, जहाँ पर इंसान पूरी तरीके से इविल बन चुके थे, सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचते थे। पर वहाँ पे कुछ ऐसे लोग भी थे जो इन जैसे बुरे और करप्टेड लोगों को सबक सिखाते थे। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि तात्सुमी इंपीरियल कैपिटल पहुंच चुका है, जिसके बाद वो एक क्लैन की तलाश में होता है जिन्हें ज्वाइन करके वो बहुत सारे पैसे कमा सके और अपने विलेज की हेल्प कर सके। और ये बात वहां पर बैठी एक लेडी सुन लेती है, जिसका चेहरा अभी नहीं दिखाया जाता। और तात्सुमी ने एक जगह ढूंढ ली है जिनको सोल्जर्स की जरूरत है और वो आदमी तात्सुमी को फॉर्म पकड़ा देता है और बोलता है इस फॉर्म को फिल कर दो और तुम एक सोल्जर बन जाओगे। ये सुनने के बाद तात्सुमी अपनी स्वॉर्ड उसकी तरफ पॉइंट कर देता है और बोलता है कि मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं एक सोल्जर बनूं। और वो बोलता है कि मेरी स्वॉर्ड स्किल बहुत अच्छी है, तो तुम मुझे सीधा कमांडिंग ऑफिसर बना दो। जो सुनने के बाद वो आदमी तात्सुमी को लात मार के बाहर निकाल देता है और कहता है कि तुम गधे हो क्या, मेरे पास वैसे ही इतने ज्यादा लोग हैं जिनको सोल्जर बनना है और मैं तुम्हें और नहीं झेल सकता। जो सुनने के बाद तात्सुमी कुछ ऐसा फेस बना लेता है और वो बैठकर सोचने लगता है कि अब वो क्या करेगा। तभी वहां पर वो लेडी आती है जिसको स्टार्टिंग में दिखाया गया था। वो तात्सुमी से कहती है कि तुम काफी परेशान दिख रहे हो, क्या तुम्हें मदद चाहिए? पर तात्सुमी का ध्यान देखो आखिर कहाँ होता है। तात्सुमी से पूछती है तो अच्छा तुम्हें सोल्जर बनना है जिससे तुम और पैसे कमा सको। और तात्सुमी पूछता है कि ये बात तुम्हें कैसे पता है? जिसका जवाब वो लेडी देती है ये हमारे लिए आसान है क्योंकि हम बहुत दिनों से कैपिटल में हैं। और वो बताती है कि एक तरीका है जिससे तुम गवर्नमेंट सोल्जर बन पाओगे। और ये बात सुनकर तात्सुमी बोलता है कि मुझे जल्दी से बताओ। और ये सुन के लेडी बोलते क्यों नहीं, पर उससे पहले क्यों ना तुम मुझे कुछ खिलाओ। और नेक्स्ट पार्ट में ये दोनों एक होटल में होते हैं जहाँ पर वो लेडी खाना खा रही होती है, पर तात्सुमी बोलता है कि बस अब खाना बंद करो और मुझे बताओ कि मैं ऑफिसर कैसे बन सकता हूँ। और वो लेडी बोलती है पर उसके लिए तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे होने चाहिए और वो एक आदमी को जानती है जो उसको ऑफिसर बना देगा। ये सुनकर तात्सुमी बहुत सारे पैसे उस लेडी को दे देता है और बोलता है क्या इतने काफी हैं? वो लेडी कहती है हाँ इतने काफी है। तात्सुमी अपनी तारीफ करने लगता है और बताता है कि ये पैसे उसने बहुत सारे मॉन्स्टर्स को हंट करके कमाए हैं। और जिसका रिप्लाई वो लेडी देती है अच्छा इसका मतलब तुम काफी स्ट्रांग हो, फिर तो तुम डायरेक्ट सीधे ऑफिसर से भी ऊपर वाली पोस्ट पे चले जाओ। और ये सुन के तात्सुमी कहता है मैं भी ऐसा ही चाहता हूँ। और इसके बाद वो लेडी वहां से वो पैसे लेकर जाने लगती है और तात्सुमी से कहती है कि तुम यहीं वेट करो और वो सारे के सारे पैसे उस ऑफिसर को दे देगी जिससे वो जल्दी से जल्दी ऑफिसर बन जाए। पर कौन बताए कि बेचारे का कटने वाला है। और चुपचाप तात्सुमी उसका वेट करने लगता है, पर काफी समय बीत जाने के बाद वो लेडी वापस नहीं आती और आखिर में रात हो जाती है। और वहाँ का एक बटलर उससे बोलता है बच्चे अब रेस्टोरेंट बंद करने का समय हो गया है। तात्सुमी उससे कहता है पर मैं यहाँ किसी का वेट कर रहा हूँ, थोड़ी देर और रुक जाओ। और वो बटलर उससे कहता है माफ करना बच्चे, वो लड़की असल में तुम्हारा काट गई है और तुम्हारे पैसे अब वापस नहीं मिलने वाले। और ये सुन के तात्सुमी बहुत ही गुस्सा होता है और वो वहां से बाहर निकलकर चिल्लाने लगता है कि उस कमीनी ने उसके सारे पैसे लूट लिए और अब उसके पास एक भी पैसा नहीं है जिससे वो कहीं पे रह सके। और इसीलिए वो बाहर स्ट्रीट पे ही सोने लगता है। और उसके पास आकर एक घोड़ा गाड़ी रुकती है और उसमें से एक लड़की निकल के आती है। वो तात्सुमी से कहती है अगर तुम्हारे पास रहने के लिए जगह नहीं है तो तुम मेरे साथ चल सकते हो। और अब तुम जरा तात्सुमी की शक्ल देखो, अब वो किसी पे भी भरोसा नहीं करता और वो उसको मना कर देता है, कहता है कि वो ठीक है। लेकिन उस बच्ची के गार्ड वहां पर आते हैं और वो तात्सुमी को बताते हैं कि लेडी आर्या को दूसरों की मदद करना काफी अच्छा लगता है, जिनके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और तुम्हें इन्हें मना नहीं करना चाहिए। और फिर वो आर्या नाम की लड़की बोलती है कि चलो भी। तात्सुमी ये सुन के थोड़ा शर्माते हुए बोलता है चलो ठीक है।
उसके बाद हमें दिखाया जाता है तात्सुमी उस लड़की के घर पे होता है, जहाँ उसके पेरेंट्स भी होते हैं और तात्सुमी उनको थैंक यू बोलता है उसको घर पे बुलाने के लिए और सोच रहा होता है यहाँ कैपिटल में सारे इंसान इतने बुरे भी नहीं है। फिर तात्सुमी उन लोगों के साथ बैठ जाता है और अपने बारे में बताता है कि उसको एक ऑफिसर बनना है। फिर उस लड़की का बाप तात्सुमी से कहता है अच्छा तो तुम्हें एक ऑफिसर बनना है और अपने विलेज को प्रोटेक्ट करना है। फिर वो आदमी तात्सुमी को बताता है इंपीरियल कैपिटल और भी 3 कंट्री से घिरा हुआ है, जिसका मतलब वो लोग तात्सुमी को बॉर्डर पे भी भेज सकते हैं फाइट के लिए। तात्सुमी जवाब देता है कि उसको फर्क नहीं पड़ता। उसके बाद वो आदमी कहता है मुझे यही उम्मीद थी तुम्हारे जैसे जवान लड़की से। उसके बाद वो आर्या नाम की लड़की तात्सुमी से पूछती है क्या तुम यहाँ अकेले आए हो। तात्सुमी बोलता है वो अकेले अपने विलेज से नहीं आया था, उसके साथ 3 लोग और थे। जिसके बाद दिखाया जाता है जब ये तीनों अपने विलेज से कैपिटल के लिए निकलने वाले होते हैं, उससे पहले लास्ट टाइम अपने चीफ से बात कर रहे होते हैं और उनका चीफ इन्हें बता रहा होता है कि तुम लोग के पास काबिलियत है सक्सेस पाने की। जिसके बाद एक लड़की बोलती है कि वो अपने विलेज में बहुत सारे पैसे लाएगी और दूसरा लड़का बोलता है हाँ, जिससे कोई भी बिना खाना पानी के ना मरे। इसके बाद इन दोनों में थोड़ी बहुत मजाक में बहस होने लगती है। इतने वो चीफ तात्सुमी को एक गिफ्ट देता है, जिसको लेके तात्सुमी बोलता है कि क्या हमें इसे बेचना है, और वो चीफ चिल्लाता है तात्सुमी पे और कहता है इस डॉल को अपने पास रखना जिससे तुम्हारा लक अच्छा रहे। और इसके बाद तात्सुमी चीफ को थैंक यू बोलता है और अपने दोस्तों के साथ कैपिटल के लिए निकल जाता है। सीन दोबारा प्रेजेंट में शिफ्ट होता है, जहां तात्सुमी बता रहा होता है आर्या के फादर को कि उन तीनों पे लुटेरों ने हमला किया था, जिसकी वजह से वो लोग अलग हो गए। और तात्सुमी अपने दोस्तों का नाम बताया, जिसमें से एक है सायो और दूसरा है लीसू। इन दोनों का नाम याद रखना। और वो बोलता है कि उसको ज्यादा फिक्र नहीं है दोनों की, क्योंकि वो दोनों काफी स्ट्रांग है। उसके बाद लेडी आर्या का फादर बोलता है तात्सुमी को कि उसको चिंता करने की जरूरत नहीं है, उसके जानने वाले कुछ लोग हैं मिलिट्री में, वो उन्हें ढूंढ देंगे। जो सुनकर तात्सुमी उन लोगों को फिर से थैंक यू बोलता है और इसके बाद वो अपने कमरे में होता है। जिसके बाद वो सोच रहा होता है कि उसके दोनों दोस्त ठीक हों। और अगली सुबह आर्या नाम की लड़की बहुत सारी शॉपिंग कर लेती है, जिसकी वजह से गार्ड की हालत खराब होती है, क्योंकि उसने सच में बहुत ज्यादा शॉपिंग कर ली होती है। उसके बाद उनमें से एक गार्ड तात्सुमी से कह रहा होता है क्या वो तुम्हें वो कैसल दिख रहा है, वो इंपीरियल कैसल है जहाँ से सारे ऑर्डर हमारी कंट्री को दिए जाते हैं। तभी तात्सुमी थोड़ा सा खुश होकर बोलता है कि वो हमेशा से देखना चाहता था कि राजा कहाँ रहता है और कैसे पूरी कंट्री के लिए डिसीजन लेता है। उसके बाद वो गार्ड बताता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, असल में उनके पास एक राजा तो है पर वो सिर्फ एक बच्चा है, वो खुद डिसीजन नहीं ले सकता। उसकी जगह पे वहाँ का मिनिस्टर है, वो ऑर्डर देता है और उसी की वजह से पूरी कंट्री में करप्शन बढ़ता जा रहा है और राजा सिर्फ उसकी ही बात मानता है। फिर तात्सुमी सुन के बोलता है तो शायद उसी की वजह से मेरे विलेज पे भी ज्यादा टैक्स लगता हुआ। और वो गार्ड बोलता है बस इतना ही नहीं, वहाँ पीछे देखो जहाँ पर बहुत सारे वांटेड के पोस्टर लगे हैं, वो नाइट रेड के लोग हैं। ये ग्रुप असल में अमीर लोगों को मारते हैं और उन्हें लूट लेते हैं। फिर गार्ड बोलता है वो सब तो ठीक है पर तुम उसका क्या करोगे। तात्सुमी बोलता है किसका। फिर वो पीछे मुड़कर देखता है जहाँ वो लड़की बहुत बड़ा गिफ्ट ला रही होती है और तात्सुमी चिल्लाता है कि इसका मैं क्या करूंगा। उसके बाद नाइट का सीन होता है, जहाँ पर आर्या की मदर डायरी लेके खुशी के साथ कहीं जा रही होती है। तभी पीछे से उस पर कोई हमला कर देता है और उसको बीच में से काट देता है और दिखाया जाता है कि एक लड़की ने करा है जो बोल रही होती है कि मुझे माफ करना। और ये सब सुन के तात्सुमी भी जाग जाता है नींद से और वो उसी तरफ हॉल में भाग रहा होता है। तभी वो विंडो के बाहर देखता है जहाँ पर पूरी नाइट रेड की गैंग होती है और तात्सुमी सोच रहा होता है कि ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, कहीं आर्या की फैमिली को मारने तो नहीं आए। तभी उसी गैंग में से 2 लोग नीचे कूद जाते हैं। उनके सामने 3 गार्ड होते हैं, उनमें से एक बोलता है कि उसकी स्वॉर्ड को खुद पे टच मत होने देना, पर इतने में उसका गला कट जाता है और कुछ सेकंड में वो लोग तीनों को खत्म कर देते हैं। और ये सब तात्सुमी देख रहा होता है और वो बोलता है कि ये लोग बहुत स्ट्रांग है, मुझे जाके ही आर्या की फैमिली को बचाना होगा। जिसके बाद दिखाया जाता है एक कैट जैसे कपड़ों में एक लड़की ने आर्या के फादर को गले से पकड़े हुए है और वो बोल रहा होता है कि हमें छोड़ दो, उसकी एक बच्ची है और वो इनोसेंट है, तो प्लीज तुम लोग उसको कुछ मत करना। और फिर वो लेडी के फेस को दिखाया जाता है जिसे तुम लोग शायद पहचान गए होंगे, इसका नाम है लियोने। पर लियोने उसको बिना कुछ बोले ही मार देती है। नेक्स्ट सीन में आर्या और एक गार्ड बचकर भाग रहे होते हैं और वो लोग एक वेयरहाउस तक पहुंच जाते हैं। फिर तात्सुमी वहां पे किसी तरह से आ जाता है और वो बोलता है कि अच्छा है कि मैंने तुम लोगों को ढूंढ लिया। और वो गार्ड तात्सुमी से बोलता है कि तुम उन नाइट रेड वालों को रोको जब तक मैं लेडी आर्या को कहीं ना कहीं छुपा दूंगा। बट इतने में वहां पे वो लड़की आ जाती है जिसका नाम है अकामे और ये देखकर तात्सुमी अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है, लेकिन अकामे उसके ऊपर से निकल जाती है और वो बोलती है कि तुम टारगेट नहीं हो। उसके बाद वो लेडी आर्या पे अटैक करने वाली होती है पर वो गार्ड अकामे पे गोली चलाने लगता है, पर अकामे बचकर उस गार्ड को मार देती है। और अब बारी होती है लेडी आर्या की। अकामे बोलती है कि तुम मरना डिजर्व करती हो, बट तभी बीच में तात्सुमी आ जाता है और वो उसे बचा लेता है। उसके बाद अकामे तात्सुमी से बोलती है कि तुम हमारे टारगेट नहीं हो तो तुम्हें क्यों मरना है। पर तात्सुमी उसका जवाब देता है कि वो ऐसे ही किसी को मरने नहीं देगा उसके नजरों के सामने। उसके बाद तात्सुमी थोड़ा सा फनी पोज बनाकर कहता है चलो आ जाओ। अकामे बोलती है अगर तुम यही चाहते हो तो ठीक है। उसके बाद ये दोनों एक दूसरे के सामने खड़े हो जाते हैं और तात्सुमी अपने मन में सोच रहा होता है कि ये मुझसे काफी स्ट्रांग है और मैं इसके खिलाफ जीत नहीं सकता, पर ये सब सोचने का अभी समय नहीं है। अगर वो एक लड़की को नहीं बचा सकता तो अपने विलेज को कैसे बचाएगा। उसके बाद इन दोनों की फाइट स्टार्ट हो जाती है, बट तात्सुमी ज्यादा देर तक नहीं टिकता और अकामे उसके चेस्ट पे अपनी तलवार घुसा देती है और तात्सुमी नीचे गिर जाता है, पर वो मरता नहीं है। हमें दिखाया जाता है कि वो स्माइल कर रहा है। तात्सुमी फिर से खड़ा हो जाता है और दिखाता है कि वो डॉल ने उसे बचा लिया है और वो बोलता है कि मेरा लक काम कर रहा है। पर इतना सुनते ही अकामे अपनी तलवार उसके नेक पर रख देती है और इस बार वो मर जाता अगर लियोनी अकामे को नहीं रोकती। उसके बाद लियोनी तात्सुमी से कहती है तुम कैसे हो लड़की। तात्सुमी चिल्लाकर बोलता है तुम तो वही बड़ी बूब्स वाली लड़की हो ना जिसने मुझे बेवकूफ बनाया था। उसके बाद लियोनी बोलती है हाँ कह सकते हो।
बट तुम जिस लड़की को इनोसेंट समझ रहे हो वो बहुत बड़ी कमीनी है, और तुम्हें पता चल जाएगा जब तुम उस दरवाजे के पीछे देखोगे। उसके बाद लियोनी उस गेट को लात मार के खोल देती है और तात्सुमी से कहती है, तुम्हारा कैपिटल में स्वागत है बच्चे। और इस मूवमेंट में तात्सुमी की आंखें फटी की फटी रह जाती है, क्योंकि उसके सामने बहुत सारी डेड बॉडी लटक रही होती है और ये सब बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग लग रहा होता है। और लियोनी तात्सुमी को बताती है कि ये फैमिली जिसे तुम बचा रहे हो असल में मासूम लोगों को बुलाकर अच्छे बनने का नाटक करती है और उन्हें टॉर्चर करती है जब तक वो लोग मर ना जाएं, और वो ये सब सिर्फ मजे के लिए करते हैं। तभी तात्सुमी की नजर एक लड़की पे जाती है जिसकी बॉडी वहां पे लटकी होती है, और वो कोई और नहीं उसकी दोस्त सायो होती है। पर हमें दिखाया जाता है कि वो लेडी आर्या भागने की कोशिश कर रही होती है, पर लियोनी उसको पकड़ लेती है और वो बोलती है कि तुम्हें सच में लगता है कि तुम भाग जाओगी। उसके बाद तात्सुमी पूछता है क्या ये बात सच है, और लियोनी बोलती है हाँ, पर वो लेडी आर्या बोलती है इनकी बात मत सुनो, ये लोग तुमसे झूठ बोल रहे हैं। तभी तात्सुमी को एक हल्की सी आवाज सुनाई देती है जहाँ एक लड़का बोल रहा होता है, तात्सुमी क्या ये तुम हो। उस लड़के की हालत बहुत खराब होती है, और ये तात्सुमी का दूसरा दोस्त है लीसू। अब उसके बाद जरा तुम तात्सुमी का फेस देखो, वो लिटरली ये सब देख के सदमे में है। फिर लीसू उसको सच्चाई बताता है कि ये लड़की ने असल में हमें घर बुलाया था झूठ बोलकर। उसके बाद इन लोगों ने हमें कुछ खाने के लिए दिया था, जिसके बाद ही हम लोग बेहोश हो गए थे, और जब हमारी आंख खुली हम इस जगह पे थे। और वो बताता है कि बिचारिया ने उसके दोस्त सायो को मरने तक टॉर्चर किया और वो कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद बिचारिया चिल्लाकर बोलती है हाँ हाँ मैंने ही किया ये काम। और जरा तुम इसका चेहरा देखो, आई लिटरली हेट दिस गर्ल। उसके आगे ये बोलती है कि ऐसे नीचे लोगों की क्या औकात है मेरे सामने, और उसके बाद इससे अच्छे कैसे हैं। और बोलती चली जाती है कि कैसे उसने उसको मरने तक टॉर्चर किया। पर अकामे बोलती है बस बहुत हुआ, और वो इसको मारने के लिए आगे जा रही होती है। तभी तात्सुमी बोलता है रुक जाओ। अकामे पूछती है क्या तुम अब भी इसे बचाना चाहते हो, और तात्सुमी जवाब देता है कि वो ये काम अपने हाथों से करेगा। फिर वो सीधा आगे बढ़कर उस बिच को काट देता है। सच में ये डिजर्व करती थी ये चीज तो। फिर तात्सुमी के दोस्त लीसू उससे कहता है शुक्रिया, मैं यही देखना चाहता था। और उसके बाद लीसू की भी हालत खराब होने लगती है। अकामे तात्सुमी को बताती है कि असल में उस लड़की की माँ लोगों पे एक्सपेरिमेंट करती है अलग अलग तरह के पॉइजन देके, और अपनी डायरी में नोट करती है। अकामे आगे बताती है और इस पॉइजन की वजह से उसके दोस्त को बचाने की कोई उम्मीद नहीं है। फिर लीसू लास्ट टाइम बताता है कि सायो ने लास्ट तक गिव अप नहीं किया, और मैं भी उसकी तरह हीरो बनना चाहता हूँ, और वो सच में बहुत स्ट्रॉन्ग थी। फिर लीसू भी नहीं बच पाता। उसके बाद लियोनी अकामे से पूछती है कि अब हम इसका क्या करें, इसको भी अपने साथ ले जाएं। उसके बाद लियोनी तात्सुमी को खींचकर अपने साथ ले जाने लगती है। तात्सुमी बोलता है पर उसने अपने दोस्तों की बॉडी को वहीं पे छोड़ दिया है। लियोनी बोलती है कि तुम चिंता मत करो, वो बाद में उनकी बॉडी को ले आएगी। और ये लोग नाइट रेड के दूसरे टीम मेंबर के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ पे एक पिंक हेयर वाली लड़की बोलती है ये बच्चा कौन है। फिर लियोनी बोलती है कि अब से ये भी हमारी टीम का हिस्सा है। फिर तात्सुमी चिल्लाते हुए कहता है कि आखिर मैंने कब एग्री किया था। उसके बाद लियोनी तात्सुमी को आर्मर वाले लड़के को पकड़ा देती है और उसको बेस पे लाने के लिए बोलती है, और वो लोग वहां से चले जाते हैं। और यहाँ पर हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। और दोस्तों उम्मीद है कि तुम्हें एपिसोड पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना मत भूलना। और ये एनीमे आगे जाके और भी ज्यादा डार्क होता चला जाएगा, तो कमेंट कर देना पार्ट 2। तब तक के लिए बाय बाय।